आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अगस्त के कर्क राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे श्राद्ध पक्ष और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 30 अगस्त 2020 दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि सुबह 8:21 तक रहेगी। इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1:52 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सौभाग्य नामक योग दोपहर 1:59 तक रहेगी। इसके उपरांत शोभन नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र मकर राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:09 से शाम 6:45 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज वाणी की सौम्यता आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान दिलाएगी। छात्रों को शिक्षा व प्रतियोगिता में विशेष सफलता मिलेगी। राजनीति संबंधों से लाभ होगा और संपत्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी। जीवन साथी को अपना समय दे और उनकी भावनाओं को समझे। प्रेम संबंध के लिए यह समय उत्तम है। छोटे भाई की सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। भाग्य 84% आपके पक्ष में है। कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। कामकाज को पूरा करने का जोश, सही बुद्धिमत्ता और प्लानिंग आपके पास है। इसके सही उपयोग से आप तरक्की की नई इबारत लिख सकते हैं। आज के दिन नकारात्मक बातों को दिल तक न ले जाएं, बल्कि स्वयं को अपडेट करने पर फोकस करना चाहिए। ऑफिशियल कार्यों की बात करें तो कठिन परिश्रम करने के कारण मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। नया व्यापार शुरू करने के लिए यदि आप कोई फंडिंग ढूंढ रहे हैं तो इस समय सफलता मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग कैरियर ग्रोथ को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। सेहत में गरिष्ठ भोजन करने से बचें। हो सके तो हल्के और सुपाच्य भोजन को ही वरीयता दें। संतान की हैबिट्स पर ध्यान रखें। यदि संतान छोटी है तो उसे पारिवारिक संस्कारों को बताना चाहिए। मेहनत और समझदारी के साथ आप कुछ ऐसे काम निपटा सकते हैं जो जोखिम भरे हैं। कोई बड़ी टेंशन भी खत्म हो सकती है। जो समय आप कुछ नया सीखने में व्यतीत करते हैं वह समय कभी बर्बाद नहीं होता। इसलिए यदि आप किसी नई चीज में शामिल हो सकते हैं जहां आप स्वयं का निर्माण कर रहे हैं और एक नया कौशल प्राप्त कर रहे हैं तो यह नहीं कहेंगे। मौका पकड़ो और आगे बढ़ो। प्यार और परिवार की बात करें तो वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलाएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता मिलेगा। सूर्य के कारण अधिक भागदौड़ और नेत्र विकार होने की संभावना है। शत्रु आपस में लड़कर ही नष्ट हो जाएंगे। आज किसी शुभचिंतक या दोस्त के साथ अच्छा समय बीतेगा। नेटवर्किंग के माध्यम से आप दूर बैठे अपने पार्टनर को भी दिल के नजदीक ले आएंगे और पाएंगे कुछ गुदगुदाते व सुनहरे पल। ध्यान रखें, अचानक आई कोई घरेलू मुसीबत, दुर्घटना या चोरी
आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। आज फालतू के मामलों में न फंसे, जो काम जरूरी है उन्हीं पर ध्यान दें। साथी की तलाश है तो थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। विवाहित हैं तो आज आपको रोमांस के वे पल मिलने वाले हैं जिनका इंतजार था। इन पलों को खुले दिल से स्वागत करें ताकि उन्हें और भी खास बना सकें। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आपका आकर्षण और करिश्मा किसी को भी प्रभावित कर सकता है। आर्थिक रूप से और सफलता के लिए आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। अपने दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि इसी से आपकी सफलता निर्धारित होगी। व्यस्तता में अपने रिश्तों को नज़रअंदाज न करें। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आज का वक्त शुभ है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अपनी कड़ी मेहनत आज आपको हैरान कर देगी। अपने काम और सेहत दोनों पर ध्यान दें। याद रखें, उत्साह प्रयास की जननी है और इसके बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य की बात करें तो गैस, बदहजमी की वजह से पेट खराब रह सकता है। सुपाच्य खानपान रखना आवश्यक है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 1। 16 दिन पितरों के ऋण चुकाने का दिन है श्राद्ध पक्ष। जानिए महत्वपूर्ण तिथियां। 17 दिनों के 16 श्राद्ध यज्ञों के समान है। श्राद्ध पितरों को दिया भोजन अक्षय हो जाता है। वेद शास्त्र द्वारा अनुमोदित व विज्ञान सम्मत भी है। श्राद्ध 1 सितंबर को पूर्णिमा से प्रारंभ तो 17 सितंबर सर्व पितृ अमावस्या को संपन्न। 4 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं है। अधिमास के चलते मातामह श्राद्ध 1 माह बाद होगा। आश्विन कृष्ण पक्ष पितृक पक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या पर्यंत 16 दिन 16 श्राद्ध के नाम से जानते हैं। इस वर्ष 16 श्राद्ध 17 दिनों के हैं। 1 सितंबर मंगलवार को प्रातः 9:38 के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। अतः पूर्णिमा के श्राद्ध के साथ ही 16 श्राद्ध प्रारंभ होंगे, जो 17 सितंबर गुरुवार को सर्व पितृ अमावस्या तक रहेंगे। ये 16 दिन पितरों के ऋण चुकाने के दिन हैं। पितृपक्ष में परिजनों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध व तर्पण करने से उनकी तृप्ति होती है और ये वर्ष पर्यंत प्रसन्न रहते हैं। इस वर्ष 4 सितंबर को कोई श्राद्ध कर्म नहीं होगा। 3 सितंबर को द्वितीया तो 5 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध होगा। शेष आगे अमावस्या तक तिथियां क्रमशः ही रहेंगी। धर्मशास्त्री मतानुसार श्राद्ध का समय अपराह्न काल। इस समय पितृद्वार पर आते हैं। वायु पुराण के अनुसार इन 16 दिनों में जो भोज्य पदार्थ आदि दिया जाता है वह अमृत रूप होकर पितरों को प्राप्त होता है। श्राद्ध में श्रद्धा, शुद्धता व पवित्रता जरूरी है। पितृपक्ष पितरों का आलय है। पितृपक्ष में पितर पितृलोक से मनुष्यलोक में आशा लेकर आते हैं और यह देखते हैं कि उनके परिजन उनकी तिथि पर श्राद्ध कर्म करते हैं अथवा नहीं। ऐसा वे अमावस्या तक देखते हैं। जो पितरों की तिथि अथवा अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करते हैं वे उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर चले जाते हैं। यह पक्ष पितरों का आलय कहलाता है। यह समय उनका सामूहिक पर्व भी माना जाता है। 17 दिनों के हैं इस वर्ष 16 श्राद्ध। धर्मशास्त्री मान्यता के अनुसार यह कर्म मध्याह्न के बाद अपराह्न काल में संपन्न होता है। 1 सितंबर को पूर्णिमा अपराह्न व्यापनी है, अतः मंगलवार से पार्वण श्राद्ध शुरू होंगे। श्राद्ध पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष के सभी श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। अपराह्न व्यापनी तिथि ही श्राद्ध कर्म का सही समय है, जो निरंतर 16 दिनों तक चलेंगे।
जिन्हें अपने परिजनों की मृत्यु तिथि नहीं पता, उनके निमित्त अथवा ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त अमावस्या को श्राद्ध व तर्पण कर सकते हैं। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतः इस पक्ष में श्राद्ध किया जाना चाहिए। उनकी कृपा से ही सुख समृद्धि बनी रहती है। इस वर्ष अधिमास आश्विन होने से मातामह श्राद्ध नाना नानी का पितृपक्ष के 1 माह बाद निज आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि 17 अक्टूबर शनिवार को होगा। इस प्रकार इन 17 दिनों में 16 श्राद्ध होंगे। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।